नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल राधे श्याम की भजन लीला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सोमवार के व्रत से संबंधित सारी जानकारी आपको देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सोमवार का व्रत हमें कब से शुरू करना चाहिए? तो दोस्तों, सोमवार का व्रत आप श्रावण, चैत्र, वैशाख, कार्तिक या माघ की महीने के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से शुरू करें। सोमवार के व्रत को आप 5 वर्ष तक करें या फिर 16 सोमवार तक पूरी निष्ठा के साथ संकल्प लेकर करें। इसके अलावा सोमवार का व्रत जब आप 16 सोमवार करते हैं तो आप सावन से शुरू करते हैं। यह किसी और भी महीने से आपको पहले ही सोमवार को संकल्प लेना होता है। उसके लिए आपको प्रति सोमवार संकल्प लेने की जरूरत नहीं होती। साधारण रूप से तो प्रति सोमवार, सौम्य, प्रदोष और 16 सोमवार व्रत इस प्रकार से ही व्रत किए जाते हैं, पर विधि तो तीनों की एक जैसी ही होती है। लेकिन रखे तो व्रत कथा भी है, वह अलग होती है। तो इस प्रकार आप सोमवार के व्रत शुरू करें। तो बस पूजा करने की विधि में तो सोमवार के दिन सबसे पहले आप स्नान करके व्रत का संकल्प लेकर मंदिर में जाएं। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर पर भी पूजा करें। शुद्ध जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करें। उसके बाद गाय के शुद्ध कच्चे दूध को शिवलिंग पर अर्पित करें। गाय का कच्चा दूध शिवलिंग पर अर्पित करने से तन, मन और धन से जुड़ी सभी समस्याएं और परेशानी खत्म हो जाती हैं। इसके बाद शिवलिंग पर शहद या गन्ने का रस चढ़ाएं। फिर आप कपूर, पुष्प, धतूरे, भांग, फूल यह सब शिवजी पर अभिषेक कर शिव आरती जरूर करें। अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए दिल से प्रार्थना करें और पूरी निष्ठा के साथ व्रत करें। इस व्रत में सफ़ेद रंग बहुत ज़्यादा शुभ होता है, तो व्रत करने वाले व्यक्ति को सफ़ेद कपड़े ही पहनकर शिवलिंग पर सफ़ेद पुष्प चढ़ाने से उस व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सोमवार के दिन शिव की पूजा का विधान है, तो भोले बाबा को तो 1 लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। सोमवार के भी भगवान शिव की पूजा करने से भी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। भोलेनाथ की पूजा शिव मंत्र के साथ ही करनी चाहिए, तो भाग्य का उदय होता है और रोजगार मिलता है और उन्नति होती है और मनचाहे जीवन साथी के मनोकामना पूर्ण होती है। शिवलिंग पर जलाभिषेक के बाद गाय का दूध अर्पित करें। शिवलिंग पर शहद की धारा अर्पित करें। इससे नौकरी मिलती है और व्यवसाय से संबंधित सारी परेशानियां जो होती हैं वो दूर होती हैं। लाल चंदन भगवान शिव को लगाएं, उनका श्रृंगार करें। माना जाता है कि शिवलिंग पर लाल चंदन लगाने से जीवन में सुख शांति आती है। इन उपायों के बाद यथाशक्ति धूप, दीप, अक्षत, नवोदय फूल यह सब भगवान शिव को अर्पित करें। साथ ही शिव जी को भी अर्पित किए गए दूध और शहद को चरणामृत समझकर ग्रहण करें और चंदन लगाकर अपनी इच्छा की पूर्ति हेतु भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। तो कि अब सोमवार के व्रत से क्या होता है? सोमवार का व्रत करने से आपको सिर्फ अच्छा जीवन साथी ही नहीं मिलता, बल्कि इससे जीवन के और सभी दुख और कष्ट दूर होते हैं। अग्नि पुराण में भी कहा गया है कि सोमवार के व्रत करने से सभी दुखों का नाश होता है, मन वांछित वर की प्राप्ति होती है और साथ ही मनोकामना पूरी होती है। 16 सोमवार करने से मन वांछित वर की कोई इच्छा पूरी होती है और आपकी अगर कोई विशेष मनोकामना के लिए आप 16 सोमवार करते हैं तो वह भी जरूर पूरी होती है, क्योंकि भगवान शिव वरदान देते हैं
और न्याय के देवता कहे जाते हैं। तो भगवान शिव की अर्चना अगर सच्चे मन से करते हैं तो उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। व्रत में क्या खाना चाहिए? तो सोमवार के व्रत में आप साबूदाने से बना कोई भी व्यंजन नहीं कर सकते हैं। जो लोग सफ़ेद चीज़ ना लेने का संकल्प लेते हैं वो दूध में हल्दी डालकर ले सकते हैं और दही में शक्कर डालकर ले सकते हैं। इसके अलावा आप आलू की सब्जी सुविधा में ले सकते हैं, लेकिन नमक का सेवन नहीं करना है। तो आप जो भी खाएं बिना नमक का ही खाएं। फलाहार करें, मूंगफली खा सकते हैं, उड़द के आटे की बनी सूर्य खा सकते हैं और उसके साथ आलू की सब्जी आप ले सकते हैं पर आकर बना सकते हैं। कुछ लोग सेंधा नमक से उठाते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इस व्रत में अदरक का प्रयोग किया जा सकता है। व्रत के खाने में या तो देसी घी से ही बना हो या फिर मूंगफली के तेल का ही प्रयोग करें। हो सके तो रिफाइंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सोमवार व्रत में आपको क्या नहीं खाना है? तो आपको सोमवार के दिन लहसुन, प्याज, दाल, चावल, मैदा और सूजी, नॉनवेज और ओट्स वगैरह, कॉफ़ी, आइसक्रीम, हींग, सरसों दाना, गरम मसाले, धनिया पाउडर, सरसों का तेल, इन चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। व्रत का उज्जमन हम कैसे करें? तो वैसे तो आप व्रत का जो उज्जमन है वो पंडित जी से भी करवा सकते हैं या फिर खुद भी कर सकते हैं। अगर आप अपने वृक्ष कुछ न कुछ करते हैं तो भगवान गणेश की पूजा के साथ ही शुरू करें। पूजन के बाद हवन करें। हवन करते समय ध्यान देने की हवन सामग्री में काले तिलों का प्रयोग जरूर करें। पूजा के बाद किसी जरूरतमंद को अपनी इच्छा के अनुसार कपड़ों का दान दे और उसे दक्षिणा दान दे, भोजन दे। और अगर आपने पूरे महीने व्रत किया है, यानी कि अगर आप सावन के व्रत करते हैं और केवल फलाहार के साथ ही आपने व्रत किया है, तो वह सब जो फलाहार आपको दान में दिए हुए हैं हवन के बाद ही आप खाना खाएं। उसके अलावा आप उद्यापन वाले दिन सफ़ेद कपड़े ही पहने। और अगर आप अपने घर पर ही उज्जमन करते हैं तो मंदिर को केलों के पत्तों से सजाइए। भगवान शिव को पंचामृत से नहलाइए, चंदन का टीका लगाइए। तो दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ओम नमः शिवाय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें।